नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो भारतीय संविधान के स्रोत पर आधारित है। भारतीय संविधान के स्रोत से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी जो परीक्षाएं होंगी उनमें पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत से कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य मुख्य तथ्यों को आपको याद रखना है ताकि आप परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। तो आइए, यह जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है इसको कहाँ से लिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में अनेक देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम आगे जानने का प्रयास करें। तो आप लोग इस वीडियो पे लगातार बने रहिए। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो भारत के संविधान में ब्रिटिश के संविधान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। एक तो हमने लिया है विधि का शासन, विधि का शासन, दूसरा लिया है संसदीय प्रक्रिया और तीसरा जो है वो है एक हरी नागरिकता। तो ब्रिटेन के संविधान से आपको ध्यान में रखना है, एक तो विधि का शासन, दूसरा संसदीय प्रक्रिया और तीसरा याद रखना है एक हरी नागरिकता। अब आते हैं ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूएसए के संविधान से हमने हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 में जो उल्लेखित है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। साथ ही एक और तथ्य याद रखना है आपको कि यहाँ से हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की जो पद है उनका पद संरचना के संबंध में जो तथ्य कहे गए उनको हमने कहाँ से लिया, यूएसए के संविधान से। पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया, तो आपका उत्तर होगा यूएसए के संविधान से। फिर यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है उसकी सर्वोच्चता को हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो इसका उत्तर होगा यूएसए। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता। और एक प्रश्न यहीं से और पूछे जाते हैं वो ये है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो उपबंध है इसे हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो इसे हमने ग्रहण किया यूएसए के संविधान से। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूएसए के संविधान से ये। अब फिर आते हैं हमारा कनाडा। तो कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया है संघीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। राज्यपाल का पद है भारत के संविधान में, जो राज्यों में राज्यपाल का पद है उसे हमने कहाँ से ग्रहण किया है, कनाडा से ग्रहण किया है। अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या किया, समवर्ती सूची को लिया हुआ है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा को ग्रहण किया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ग्रहण किया है। क्या, साथ ही समवर्ती सूची को भी हमने कहाँ से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज है जिसे हमने ग्रहण किया वो है कि जो सदन है, भारत का संविधान का सदन है, भारत का सदन है उसकी संयुक्त बैठक, इसका जो प्रावधान है, भारत के संविधान की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, इसे भी हमने कहाँ से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। तो ये तो रहा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो इस प्रश्नों के आधार पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनके आधार पर उत्तर है। इनको छोड़कर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में
और भी देश हैं जहां से महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो उनको जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ये पूछा जाता है पेपर में कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसे हमने कहाँ से लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयरलैंड जो है उनके संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर आता है कि मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य उसे हमने कहाँ से लिया है, तो मौलिक कर्तव्य को हमने लिया है रूस से। मौलिक कर्तव्य को हमने ग्रहण किया है रूस से, इस चीज को याद रखिएगा। तो इस प्रकार मौलिक कर्तव्य हमने लिया रूस से, वहीं पर हमने ग्रहण किया है जर्मनी से। जो जर्मनी है वहां से ग्रहण किया है संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है, आपातकाल की स्थिति में जो संविधान में जो प्रावधान किए गए आपातकालीन प्रावधान, उसको हमने कहां से ग्रहण किया है, जर्मनी से ग्रहण किया है। फिर आता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण किया, तो उसको ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमने संविधान संशोधन अभी तक 105 संविधान संशोधन कर लिए हैं। तो इस प्रकार संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया उसको कहां से ग्रहण किया हमने, दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संविधान सभा में जो संविधान को बनाए थे तो उनको लिए जो स्रोत थे अन्य देशों से जो भी ग्रहण किए थे तथ्य, उनके मुख्य तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का विशेष प्रभाव पड़ा था। 1935 के अधिनियम से हमने बहुत सारे तथ्यों को डायरेक्ट ग्रहण किया या तो उसमें कुछ थोड़े बहुत सुधार किए। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के स्रोत से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हमने समझने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।